नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है वो फाइनली कंक्लूड हो चुका है एंड रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो कि बता रही हैं दोनों देशों के हेड्स ने मिलकर के एक बार फिर से जो Su-57 है उसको लेकर बातचीत करी है। रशिया ने एक बार फिर से भारत को ऑफर किया है कि आप लोग जो है हमारा जो सुखोई 57 है उसको अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए हमसे ले सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस खबर में रशिया ने यह भी बोला है कि हमने जो हमारा सुखोई 57 है उसको एज पर इंडियन एयरफोर्स की जो डिमांड्स हैं, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें कई सारे चेंजेस को भी कर दिया है। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी एनहांसमेंट्स हमने करी हैं वो एनहांसमेंट्स इंडिया यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। नाउ ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर भारत रशिया से ये वाला सुखोई 57 का जेट प्रोक्योर कर लेता है तो इंडिया एक एलीट लिस्ट में एंट्री कर जाएगा। आज की डेट में पूरी दुनिया में केवल 3 ही देश हैं जो कि बड़े लेवल पे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली रशिया खुद ही है जो कि सुखोई 57 का इस्तेमाल करता है, देन अमेरिका F-35 का इस्तेमाल करता है एंड चाइना के द्वारा यहाँ पे J-20 जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और भी देश हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे कि टर्की, जापान, स्वीडन हुआ, लेकिन किसी का भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेशनली रेडी फिलहाल नहीं हुआ है। आज ये खबर पर्टिकुलरली इंडिया के लिए खास इसलिए बन जाती है बिकॉज हम लोग देखते जा रहे हैं कि चाइना के द्वारा अपने J-20 जेट्स की जो फ्लीट है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर लिया गया है। टाइम टू टाइम चाइना इन J-20 जेट्स को, रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना ने इन्हीं J-20 जेट्स को सिक्किम के जस्ट पास में जो डोकलाम का प्लाटू है वहाँ पे तैनात किया था। उसके जस्ट पहले चाइना के द्वारा इन्हीं J-20 जेट्स को तिब्बतियन प्लाटू में यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। एंड रिपोर्ट से बताती हैं कि देखते ही देखते चाइना के पास जो अपने J-20 फाइटर जेट्स की जो टोटल फ्लीट है वो 200 से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ पे आंकड़े को 250 भी बताती हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि 200-250 के आसपास आपको यहाँ पर चाइना के पास ये वाले J-20 जेट्स देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, हमारा दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ से भी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी जल्दी ही जो चाइना का एक और स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है J-31 उसको प्रोक्योर करने वाला है। ये खबर जनवरी 2024 की है। सो इसीलिए क्योंकि अब चाइना के पास भी है और साथ में पाकिस्तान के पास भी है तो इंडिया के लिए रशिया का जो ये वाला ऑफर है ये बहुत ही ज़्यादा खास बन जाता है। बात करेंगे रशिया के इस ऑफर के बारे में, बात करेंगे कौन से वो चेंजेस हैं जो कि रशिया के द्वारा स्पेसिफिकली भारत के लिए किए गए हैं एंड कैसे ये ऑफर भारत के लिए बहुत ही खास बन जाता है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी नगर एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हम लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो रिसेंटली हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है वो यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है एंड इस दौरे में जो मेजर बातें विद रिस्पेक्ट टू इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस हुई हैं, सबसे पहले तो लॉजिस्टिक्स सप्लाई एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई है। नंबर 2 यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हुई है एंड नंबर 3 जो कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, दैट इज द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको कि FGFA प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये यहाँ पर ये सारी की सारी जो डिफेंस की बातचीत है ये इसलिए हो पाई है बिकॉज इंडिया रशिया में पिछले कुछ वर्षों से पेमेंट्स को लेके प्रॉब्लम चल रही थी। आपको याद होगा एक टाइम पे रशिया ने कहा था कि हमें इंडियन करेंसी मत दो, भले हमें चाइना की करेंसी से पेमेंट कर दो, भले हमें UAE की जो दिरहाम करेंसी है उसमें पेमेंट कर दो, लेकिन हम लोग INR में पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन फाइनली ये सारे के सारे जो पेमेंट्स के मुद्दे थे वो यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। इसीलिए इस बड़े लेवल पे हमें यहाँ पर मिलिट्री टॉक्स बेसिकली देखने को मिली हैं और इसी मिलिट्री टॉक्स के बीच में बातचीत शुरू हुई है
फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑल्सो कॉल्ड एज द FGFA प्रोजेक्ट या फिर FGFA प्रोग्राम के बारे में आप देख सकते हैं। इंडिया प्लान्स टू रीस्टार्ट इट्स जॉइंट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बिकॉज अब पेमेंट इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। और ये जो FGFA प्रोजेक्ट है ये उसी रशिया की सुखोई कंपनी के द्वारा बनाए गए Su-57 जो लड़ाकू विमान है उसके ऊपर आधारित है। आपको थोड़ा सा ब्रीफली सुखोई 57 के बारे में बता दूं, ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है। और ये जो Su-57 है ये रशियन मिलिट्री का पहला वो एयरक्राफ्ट है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम करता है। स्टेल्थ यानी कि दुश्मन से छुप के काम करता है। एंड ये दोस्तों दुनिया के जितने भी टॉप स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उसमें ये टॉप कैटेगरी में फॉल करता है। और ये इतना खतरनाक है कि इवन नाटो के द्वारा इसको यहाँ पे फेलन यानी कि हथियारे का नाम दिया गया है। एंड लाइक एनी अदर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये वाला जो सुखोई का फाइटर एयरक्राफ्ट है, सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली स्टेल्थ तरीके से काम करता है। दूसरी बात, इसकी जो स्पीड है ये सुपर क्रूज स्पीड पे काम करता है, यानी कि इट कैन फ्लाई फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। एंड थर्ड, इसमें आपको एडवांस लेवल के एवियोनिक्स और सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि एक जो सिंगल पायलट इसके अंदर बैठा हुआ है वो एयरक्राफ्ट को उड़ा भी सकता है और साथ में वो कॉम्बैट में भी एंगेज कर सकता है। ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। नाउ रशिया ने यहां पर कहा है कि जो एयरक्राफ्ट हम लोग इंडिया को ऑफर करेंगे उसमें हमने इंडियन एयरफोर्स की जो भी डिमांड्स थी उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। एंड अकॉर्डिंगली हमने अपने इस एयरक्राफ्ट में चेंजेस भी कर लिए हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने कहा था कि हमें सिंगल सीट नहीं बल्कि ट्विन सीटर का एयरक्राफ्ट चाहिए, तो रशिया ने कहा डन, ये वाला भी चेंज हमने यहाँ पे कर दिया है। दूसरी बात हुई थी थ्रस्ट को लेकर, तो उसमें भी जो इंडिया की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पे पूरी करी गई हैं। और अब कहा जाता है कि नॉर्मल कंडीशंस में ये 11 टन का थ्रस्ट देता है और अगर आफ्टर बर्नर्स यहाँ पर लगाए जाएं तो 17.5 टन का आपको थ्रस्ट देखने को मिलता है। और इतनी ज़्यादा इंजन पावर दे दी गई है कि ये जो सुपर क्रूज स्पीड है, यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा माक 1.6 की स्पीड को ये आसानी से अब मेंटेन कर सकता है। ये इंडिया ने जो डिमांड्स करी थी इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। 2018 की बात है, ये पहली बार हुआ था कि इंडिया और रशिया के बीच में इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि देखिए हमें इस जेट की क्षमता के ऊपर थोड़ी सी शंका है, थोड़े से हमें डाउट्स हैं और इसीलिए मेनली इंजन को लेकर और मेनली स्पीड को लेकर डाउट्स रेस किए गए थे। तो इसीलिए हम लोग इस जेट के साथ फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोग आगे बढ़ जाएं। और आज रशिया ने वो सारे के सारे चेंजेस करके दे दिए हैं और इसीलिए रशिया इंडिया को ये वाला जो जेट है वो ऑफर कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया जो आज की डेट में हमें ऑफर कर रहा है ये वाकई में जो हमारी एयरफोर्स की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उन सभी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर चुका है। यहाँ तक कि रशिया ने केवल इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड नहीं किया बल्कि साथ में रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को सीरिया में और उसके बाद यूक्रेन में इसकी टेस्टिंग भी करके दिखा दी है, जिसमें कि प्रूव कर दिया है कि देखिए हमारा जो ये लड़ाकू विमान है ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही में रशिया ने एक और इसमें नोटेबल इंप्रूवमेंट करी है, उन्होंने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मदरशिप की तरह डिजाइन कर दिया है, जिससे कि आप इसी फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे बैठे जो आसपास के आपके ड्रोन्स हैं उनके माध्यम से भी आप एनिमी टेरिटरी के अंदर अटैक कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो कि रशिया के द्वारा यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया के लिए किए गए हैं। नाउ ये भारत के लिए शानदार ऑफर क्यों बन जाता है? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे दोनों ही पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान, चाइना के पास तो भारी मात्रा में J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं ही, और इसको लेकर तो हम देखते भी हैं कि चाइना कैसे सिक्किम में और तिब्बत में टाइम टू टाइम इनको डिप्लॉय करता रहता है। लेकिन चिंता की बात यह भी बन जाती है कि अब पाकिस्तानी एयरफोर्स भी जल्दी ही चाइना से शेनयांग J-31 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को भारी मात्रा में प्रोक्योर करने वाली है। ये खबर देखिए जनवरी 2024 की, और यहाँ पर खबर में बताया गया है कि 2 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स 25 से 30 J-31 को प्रोक्योर करेगी एंड 2030 तक
दोनों देशों के पास जो ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का जो आंकड़ा है, ये चाइना के पास लगभग 500 तक पहुंच जाएगा और पाकिस्तान के पास लगभग 100 तक पहुंच जाएगा। एंड ये चिंता वाली बात इसलिए बन जाती है क्योंकि इंडिया के पास दोस्तों सिंगल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी अवेलेबल नहीं है। गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हमने बहुत इंतज़ार किया। अगर हम लोग आमका की बात करते हैं, इवन दो हमारी कैबिनेट कमेटी ने उसको अप्रूवल दे दिया है, लेकिन जो रियलिस्टिक टारगेट्स बताए जाते हैं कि इंडक्शन के लिए हमें कम से कम 2034 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम लोग यहाँ पे रशिया से इस एयरक्राफ्ट को लेते हैं तो ये जो इतना बड़ा गैप है इसको हम लोग फिल आउट कर सकते हैं एंड जल्दी से हम लोग भी हमारी एयरफोर्स में इन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को इंडक्ट करना शुरू कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर इंटरेक्शन, मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड टेस्ट सीरीज, ये सभी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है आप सेंटर को यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।